नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं के वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड पर चर्चा करेंगे। ठीक है, वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड पर। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले विलयन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, समांग का अर्थ होता है विलयन के सभी भागों में एकरूपता। इसलिए विलयन क्या होता है? एक संगठन का रूप होता है। अब चलते हैं। समांग मतलब समांग, मतलब सभी जो एक साथ मांग हो, मतलब मिश्रित हो। और दो फैक्टर होते हैं, एक समांग दूसरा विसमांग। समांग मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से घुला हुआ, पूरा मिक्स होता है। और विसमांग क्या होता है? कुछ न कुछ कण पता चलते हैं कि पूर्ण रूप से घुला हुआ नहीं है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे चलते हैं। उससे पहले जान लेते हैं किसी पदार्थ विलेय को किसी विलायक में घुलाने पर विलयन बनता है। कोई भी पदार्थ है, यदि उसको किसी विलायक में घुलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? विलयन बनेगा। ठीक है, तो उसका एक उदाहरण से हम यहाँ समझ सकते हैं। जैसे नमक को जल में घुलाने पर जल में नमक का विलयन प्राप्त होता है। तो यहाँ नमक हमारा विलेय है और जल क्या है? विलायक है। इसको घुलाएंगे जल में नमक को तो हमारा क्या प्राप्त होगा? विलयन प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप खुद देखिए होंगे, जब ये पूर्ण रूप से घुल जाते हैं तो हम लोग अपने सामान्य आंखों से देखते हैं तो पूर्ण रूप से घुला हुआ महसूस होता है। तो यह जो विलयन हुआ, कैसा विलयन हुआ? समांग विलयन हुआ। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं कुछ पॉइंट्स पर। यहाँ हमारा आगे और एक पॉइंट का, दो पॉइंट का चर्चा है, विलेय और विलायक। तो विलायक पे चलते हैं। जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उस द्रव को विलायक कहा जाता है। ध्यान देंगे, जो जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाएंगे तो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विलयन में विलायक परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। मतलब विलायक क्या कहलाएगा? परिक्षेपण माध्यम। अब ऊपर के उदाहरण में चलते हैं। जैसे अभी लिखा है कि नमक का जल में विलयन। तो नमक का जल में विलयन में हमारा जल जो है क्या है? विलायक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विलेय, जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है उसे विलेय कहते हैं, कहलाता है। द्रव में जो पदार्थ घुलेगा वो क्या कहलाएगा? विलेय। जैसे हम उदाहरण लिए अभी नमक का जल में विलयन। तो यहाँ नमक क्या है? विलेय है। नमक क्या है? विलेय है। और विलयन में विलेय के कण क्या होते हैं? परिक्षेपित कण होते हैं। ध्यान देना है, विलायक के कण क्या होते हैं? परिक्षेपण माध्यम होते हैं। और विलेय के कण क्या होते हैं? परिक्षेपित कण होते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे आसान तरीका, अगर परिभाषा भूल भी जाए तो हमें इसे ध्यान रखना है। सामान्यतः विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है वह विलेय होता है, और जो अधिक मात्रा में होता है वह क्या होता है? विलायक होता है। तो कोई भी उदाहरण अगर हम लेंगे तो जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय होगा, और जिसका मात्रा अधिक होगा वह क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। अधिकांश विलेय ठोस ही होते हैं। अब कोई उदाहरण लेके जा सकते हैं, जैसे नमक का जल में विलयन, चीनी का जल में विलयन, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन द्रव और गैस भी विलेय हो सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि सिर्फ होंगे, अधिकांश है, लेकिन कुछ ये भी आपको हो सकते हैं। जैसे अल्कोहल, द्रव भी जल में घुलकर विलयन बनाता है। तो अल्कोहल को यदि जल में घुलाएंगे तो भी हमारा विलयन बनेगा। तो यहाँ अल्कोहल विलेय है और जल क्या है? विलायक का रूप में काम करेगा। जल को एक सर्वव्यापी विलायक के रूप में माना जाता है। सामान्यतः जल को विलायक के रूप में ही माना जाता है, और जो बच गए शेष वह विलेय के रूप में होता है। तो अब चलते हैं वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन पर। तो वास्तविक विलयन पूर्णतः समान होता है। ध्यान देना है, वास्तविक विलयन जो भी होगा पूर्णतः समान, मतलब जैसे नमक का जल में विलयन, चीनी का जल में विलयन, ये सभी हमारे क्या हुए? वास्तविक विलयन। ठीक है, इसमें विलेय के कण विलाय के कणों के मध्य रिक्त स्थानों में प्रविष्ट कर जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे नमक, चीनी, सोडा का जलीय विलयन और सिरका, एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन वास्तविक विलयन के उदाहरण है। मैंने आपको बताया नमक का जल में विलयन, चीनी का जल में विलयन हो गया। ठीक है, सिरका का जलीय विलयन, जैसे मतलब एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। ये सभी क्या होते हैं? वास्तविक विलयन के उदाहरण है। मतलब पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से घुले रहते हैं, इसलिए क्या हो गया? वास्तविक विलयन। अब चलते हैं निलंबन। वैसा पदार्थ जिसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण
द्रव या गैसों में घुलते नहीं बल्कि संपूर्ण द्रव या गैस में निलंबित स्थिति में रहते हैं, निलंबन कहलाता है। हम परिभाषा से ज़्यादा इसके उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं कि निलंबन होता क्या है। जैसे कीचड़ युक्त जल, बालू एवं जल का मिश्रण। अब इन दोनों पे चलते हैं। कीचड़ युक्त जल, हमारे अगल बगल कहीं जो ट्यूबवेल होते हैं उसके बगल में अगर गड्ढा है तो उसके गड्ढे का अगर कीचड़ उठाइएगा तो उसके साथ में जो पानी मिला हुआ रहेगा मिक्स करके, तो देखिएगा कुछ खुरदरा तरह का रहता है। तो ये हुआ हमारा कीचड़ युक्त जल, मतलब पूर्ण रूप से नहीं घुला हुआ। पानी और बालू के मिश्रण को घुलाइए, पूरा घुमा दीजिए, घोल दीजिए, फिर उसके मिश्रण को देखिए तो ऐसा प्रतीत होगा कि पूर्ण रूप से नहीं घुला है, कुछ न कुछ कण हमें दिखाई पड़ता है। खड़िया और जल मतलब चूना को पानी में मिलाइए, कितना भी घुलाइए पूर्ण रूपेण अच्छे तरीके से नहीं घुलेंगे लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं। तो इस तरह का जो उदाहरण होता है वो हमारे निलंबन के अंतर्गत आते हैं। मतलब नॉर्मली हम कह सकते हैं कि द्रव या गैस में घुलते नहीं बल्कि संपूर्ण द्रव या गैस में निलंबित हो जाते हैं। पूरा घुलेगा नहीं बल्कि चारों बगल क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है, इस स्थिति में रहते हैं। तो उदाहरण से हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है। कीचड़ युक्त जल, बालू जल का मिश्रण, खड़िया व जल का मिश्रण आदि। बिहार बोर्ड में इस तरह के सवाल और 1 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं 10वीं कक्षा में। अब चलते हैं कोलाइड्स पर। विलयन की वह अवस्था जिसमें विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों के आकार के मध्यवर्ती होता है। ध्यान देना है, कोलाइड जो है दोनों के बीच का होगा, ना ही अधिक पतला, ना ही पूर्ण रूप से घुला हुआ और ना ही अधिक कण पता चला हुआ, मतलब दोनों के बीच वाला पार्ट्स होगा। जैसे दूध को ले लीजिए, स्याही, रक्त, टूथपेस्ट, स्टार्च विलयन, धूल कण युक्त वायु, बादल, कुहासा, धुआं, जेली, ये सभी कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। अब सामान्य तौर पे तीनों का कंपेरिजन यदि हम देखें, जैसे नमक का जल में विलयन, पूर्ण रूप से घुला हुआ, स्पष्ट, साफ सुथरा, स्पर्श उस पर हमें दिखाई देगा। कीचड़ युक्त जल साफ साफ दिखाई नहीं देगा और पूर्ण रूप से घुलेगा भी नहीं और कुछ अवस्थित रहेंगी। अब चलते हैं कोलाइड पर। कोलाइड क्या होगा, जैसे रक्त, इस पार से उस पार दिखाई देंगे लेकिन धुंधला की तरह, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो इस पर दिखाई नहीं भी देंगे लेकिन कीचड़ जल से ज़्यादा सॉफ्ट होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसा लगेगा हमें कि यह घुला भी है पूर्ण रूपेण लेकिन कुछ अंश थोड़ा सा बचा हुआ है घुलने के लिए। नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि कोलाइड प्रायः अपारदर्शी या पारभासी या अपारदर्शी होता है। तो कोलाइड ही हमारा अर्धपारदर्शी, जिसको पारभासी कहते हैं। नॉर्मली हम कह सकते हैं कोलाइड हमारा पारभासी भी हो सकता है या अपारदर्शी हो सकता है, दोनों हो सकता है। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग कंपेरिजन में। वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड विलयन का तुलनात्मक अध्ययन। अब देख सकते हैं यहाँ पर वास्तविक विलयन 3 फिगर हैं, एक वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन पर। ठीक है, तो तीनों विलयन में कंपेयर हमारा दिख रहा है कि वास्तविक विलयन पूर्ण रूपेण साफ दिख रहा है, कोलाइडी विलयन थोड़ा थोड़ा साफ दिख रहा है और निलंबन क्या होता है, बहुत कम साफ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ स्पष्ट हमारा दिखाई भी पड़ रहा है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अंतर है अब हमारा वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में अंतर। तो अंतर पे चलते हैं, डिफरेंस पर। यहाँ से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं अच्छे से और आसानी से भी। ठीक है, ये देखिए इसका संगठन क्या होता है, समांग होता है। कोलाइडी विलयन का विसमांग होता है और निलंबन का क्या होता है, यह भी विसमांग होता है। इसके कण छन्ना पात्र के आर पार जा सकते हैं, यह भी आर पार जा सकते हैं, लेकिन यह भी जा सकते हैं, लेकिन निलंबन के कण नहीं, मतलब कुछ जो टुकड़े उकड़े बच जाएंगे वो आर पार नहीं जा सकते हैं। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं। इसके कणों का आकार क्या होता है, 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, इसका 10 के पावर -7 से 10 के पावर -5 और इसका 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के क्रम में होता है। इसी तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे इसके कण दिखाई नहीं देते हैं, स्वाभाविक सी बातें दिखाई हमें नहीं पड़ेंगी, और इसके कण उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है।
और इसके कण को हम लोग अपनी आंखों से भी नॉर्मली देख सकते हैं। यह पारदर्शी होता है। कौन? वास्तविक विलयन क्या होता है? पारदर्शी होता है। कोलाइडी विलयन क्या होता है? अर्ध पारदर्शी अर्थात पारभासी या अपारदर्शी होता है। और निलंबन क्या होता है? अपारदर्शी अर्थात पारभासी होता है। इसके विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। जब पूरा साफ साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ता है, पारदर्शी है, तो नहीं बैठेगा। इसके कण भी नीचे नहीं बैठते हैं, लेकिन इसमें ठोस के कण नीचे बैठ जाते हैं। ठोस का जो कण होगा क्या होगा? वो नीचे आपको बैठ जाएगा। तो ये हमारा अंतर हुआ तीनों में, कंपेयर जिसे कहते हैं। तीनों कंपेयर को आप देख सकते हैं आसानी से, धीरे धीरे, ठीक है। और ये सभी पॉइंट्स हैं, तो मिनिमम 6 पॉइंट लिखना है आपको। इस तरह से अगर पूछा जाएगा आपको तो आसानी से देख सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स हैं जिस पे मैंने चर्चा अभी नहीं किया है, एक टिंडल प्रभाव और दूसरा ब्राउनी गति। इस पर चर्चा हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। वास्तविक विलयन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, और इसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन का टिंडल प्रभाव दिखाते हैं और टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। इसलिए मैंने चर्चा नहीं किया, क्योंकि अभी आगे मैंने इसे नहीं बताया है। इसलिए अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।